सीन सब शिकन, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये इधर ही मैं आप तमाम मेहमानान गरामी को SCO के 42वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम SCO एम्प्लॉइज़ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी अनथक जाविशों की बदौलत आज हम SCO को आज़ाद कश्मीर का सबसे बेहतरीन और काबिल भरोसा मवासलाती इदारा बना। बिल्कुल नाज़रीन, आज जश्न आज़ादी पाकिस्तान और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का 42वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जनाब सैयद एजाज हसन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज 42वां यौम तासीस मनाया जा रहा है, इस हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं SCO के 42वें यौम तासीस के मौके पर अपने DG जनरल अली फरहान और अपने कमांडर कर्नल मकबूल और अपनी जानिब से और मेरी यूनिट की जानिब से इस कमिटमेंट का इजहार करना चाहता हूँ कि SCO इस खित्ते के साथ 42 साल से वाबस्ता है। इंशाअल्लाह ये रिश्ता ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो कि आपको नज़र भी आ रही है, बेहतरी लाने की कोशिशें जारी व सारी रहेंगी। कर्नल साहब, बिलाशुबा इसमें बेशुमार तरक्की हुई है। आपने SCO को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर किसी ने सर्विस नहीं पहुँचाई, और उसके अलावा आपने DSL सर्विस भी, इसके अलावा SCOM की अभी सर्विस जो लॉन्च हुई उसमें भी आपने 4G लॉन्च किया। तो इस हवाले से मज़ीद बेहतरी जो है प्राइवेट कंपनीज़ की निस्बत जो है वो आइंदा क्या हिकमत अमली है आपकी और क्या बेहतरी ला रहे हैं? हमारी कमिटमेंट पिछले साल भी आपसे शायद बातचीत इसी मौजू पे हुई थी। हम 1 जुलाई 2017 से इस इलाके में आज़ाद खत्ते में 3G 4G सर्विसेज का ट्रायल बड़ी कामयाबी से और बड़ी उसके साथ कर रहे हैं और हमने ये कमिटमेंट शो की थी कि हम इसको जारी व सारी रखेंगे। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर PTA की मसाइल की वजह से इसका ऑक्शन नहीं हो सका। हम इस पे कमिटेड हैं, राब्ते में हैं PTA के साथ कि ये इसको जल्द अज जल्द सर अंजाम दिया जाए ताकि ये सर्विसेज बाज़ाब्ता तौर पे शुरू की जा सके और ना सिर्फ SCO बल्कि और बाकी मोबाइल ऑपरेटर्स भी अपनी सर्विसेज यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे शुरू कर सकें। एक हेल्दी कंपटीशन होगा, आवाम को बेहतर से बेहतर चॉइस अवेलेबल होगी, तो ये एक अच्छा रुझान होगा इंशाअल्लाह। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज 14 जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से और 42वें यौम तासीस के? मैं आज अपने सुबह जवानों से बात करते हुए मैंने एक इज़हार किया है कि खून पसीना शामिल होता है काम करने में, तो SCO इस पे पूरा उतरती है क्योंकि SCO के शोहदा हमारे सर का ताज हैं जिनका खून हमारी इस तरक्की में शामिल है। खून भी हमने दिया है, पसीना भी दिया है और इस इलाके से हमारी वाबस्तगी कमर्शियल बुनियादों पे नहीं है। इसका बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो इलाके से मोहब्बत, इस खित्ते के साथ हमारा बिल्कुल वो रास्ता ताल्लुक़ है जो नफ्स का और इंसान की सांस का है। तो ये रब्त बरकरार रहेगा और इसको हम इंशाअल्लाह ताला इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ाएंगे। वक्त तब आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अगले साल की सूरत हाल इससे और बेहतर हो। बिल्कुल जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एजाज हसन साहब मौजूद थे और आपको बताते चाह रहे हैं कि आज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का 42वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इसी हवाले से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो केक भी काटा गया और यहाँ पर मौजूद शहर की भी बड़ी तादाद और आला अफसरान हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी इस तकरीब में मदऊ किया गया है। यहाँ पर बाकी तकरीब का भी आगाज़ हो चुका है, बाकी तकरीब की जानिब चलते हैं। वतन से मोहब्बत का बेहतरीन इजहार मिली नगमे की सूरत में किया जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तुम्हारा है पास गाँव के ये चमन तुम्हारा
आपके सामने SCO के टेली मवासलाती निज़ाम का मुख्तसर खाका पेश करूँगा। SCO ने नेटवर्क को मज़ीद तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई और बहुत से माइक्रोवेव लिंक्स लगाए। और इस वक्त SCO का फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे वसी है। अवामा इलाका को लाइन टेलीफोन यानी लैंड लाइन की जदीद सहूलत फराहम की। अवाम इलाका को दुनिया से मुंसलिक करने के लिए जदीद और तेज़ तरीन इंटरनेट, DSL और VPN की सहूलत फराहम की। वायरलेस लोकल लूप CDM में मुतारिफ कराया। मीरपुर यूथ की आवाज़ मिस्टर अरकम और अहद रियाज। कभी करने के लिए अब मैं दावत देता हूँ लांस नाइक मोहम्मद इमरान को। अल्लाह तो डरो जी, इंज ना करो जी। अल्लाह तो डरो जी, इंज ना करो जी। दसो तो सही की चक्रो अस्सी बोल
SCO का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से तमाम ज़बानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों की खिदमत में पेश रहे हैं। इस सिलसिले में अब मैं दावत देता हूँ सिग्नल मैन अब्दुल्ला को कि वो स्टेज पर आएँ और हमें सिंधी लोकगीत आशिक मजबूर वहाँ सुनाएं। आशिक मजबूर बल्कि मिली नगमे के लिए दावत देता हूँ नाइक मोहम्मद अजीम और उनके साथियों को कि वो स्टेज पर आएँ और मिली नगमा पेश करें।
रामपुर की यूथ की एक और आवाज़ फराज अली को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। पे जानो दिल कुर्बा ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ इतनी लेकिन आज़ादी लाए, मैं भी ये चाहूँ सारी दुनिया ये भी जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान, हर पल हर दम आज़म हमारा हो पाकिस्तान। अब मैं 64 कंपोजिट सिग्नल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सैयद अयाद हसन से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हाज़रीन महफिल को अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर SCO के ऑन गोइंग और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह करें। सबसे पहले तो तमाम मोअज़्ज़ीन का, मेरे यूनिट के जवानों का और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हमें अता किए और हमारी इस खुशी में शामिल हुए। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। मुझे लगता है कि मैं कल परसों की बात है कि पिछले रेजिंग डे पे यही बातचीत कर रहा था, लेकिन मुझे ये कहते हुए इंतहाई खुशी होती है कि काफ़ी हलचल रही, काफ़ी तब्दीली देख ली। मैं ये कहने में शायद हक बजानिब हूँ, आप लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे कि हमने सफ़र ज़रूर तय किया है। उसमें कुछ रुकावटें और कुछ मसाइल और कुछ मुश्किलात ज़रूर पेश आईं जो कि एक सरकारी इदारा होने के नाते आती रहती हैं। वहीं से अगर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा अपना जायज़ा पेश करूं पिछले साल से इस साल तक के दौरान का, तो पिछले साल इस लम्हात में हम 3G और 4G सर्विसेज का टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों का ताउन है, मेरे इदारे के जवानों की मेहनत है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल ना सिर्फ कामयाब रहा बल्कि कामयाबी के साथ अभी जारी सारी है। हम उससे प्रैक्टिकल फेज़ में दाखिल नहीं हो सके, उसका रीज़न ज़ाहिर है एक सरकारी प्रोसीजर है 3G 4G ऑप्शन का आज़ाद कश्मीर के लिए ना होना, और उसमें ज़ाहिर है वो PTA की डोमेन है, मिनिस्ट्री ऑफ IT की डोमेन है, उसमें गवर्नमेंट्स की तब्दीलियाँ वगैरह वगैरह सारा शामिल है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, इंशाल्लाह 1-2 महीनों में इस बाज़ाब्ता मरहले को भी हम अबूर कर लेंगे और फिर हम एक हेल्थी कंपटीशन में बाकी मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ बाज़ाब्ता तौर पे 3G 4G सर्विसेज का आगाज़ कर देंगे। जिस तरह कैप्टन अदनान आपको बता रहे थे कि 1976 से आज तक का सफ़र गो के 42 साल का है, और 42 साल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा अरसा है नहीं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी 100 साला और 200 साला तक़रीबात मना रही होती हैं, तो ये 40 साल तो बहुत अरसा नहीं है। लेकिन जिन हालात में 1976 में SCO ने या पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके को कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक ओवर किया, उसके बाद से अब तक इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की सूरत हाल, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की सूरत हाल, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन मौजूद है। और इस सिलसिले में ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारा जो उसूल रहा इन 40 सालों में वो कमाई या कमर्शलाइजेशन नहीं रहा। इसमें खिदमत का जो अंसर है, खिदमत का जो पहलू है वो हमेशा हावी रहा, और इसका सबूत हमारी मौजूदगी उन इलाक़ों में, नीलम के दूर दराज इलाक़ों में, खुरट्टा के दूर दराज इलाक़ों में और बिम्बर सेक्टर के दूर दराज इलाक़ों में, जहाँ बाकी ऑपरेटर्स कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सर्विसेज देने से कासिर हैं या उनके बिज़नेस प्लान में वो फिट इन नहीं होता, हम वहाँ पे बदरजे अतम मौजूद हैं। और कमाई की
परवाह किए बगैर ये सर्विसेज जारी और सारी रखे हुए हैं। इस पूरे अरसे में पिछले 1.5 साल के दौरान, पिछले 1 साल के दौरान, जब मैं पिछले से इसका अहाता कर रहा हूँ, तो हमारे जो नेटवर्क कवरेज एरिया में कम से कम 20 to 30% इजाफा हुआ है। और DSL जो कि हमारा मेन इस इलाके में एक रोल रहा, मीरपुर के हवाले से, बिम्बर के हवाले से और कोटली के हवाले से, मुझे कहते हैं इंतहाई खुशी होती है कि स्टैटिस्टिकली, शुमारियाती तौर पे हम जिन फिगर्स पे पिछले साल जुलाई में थे, आज उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों की मेहनत और इलाके के लोगों के ताउन की वजह से हम उसमें 100% इजाफा करने में कामयाब हैं। उसके अलावा जो डिजिटल एक्सचेंजेस, इस दौरान कुछ 5 या 6 डिजिटल एक्सचेंजेस का हमने इजाफा किया। गो कि दुनिया में वॉइस टेलीफोन की तरफ से थोड़ी सी गिरावट का रुझान है, लेकिन हम ये कोई अच्छी बात नहीं कहते, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन से महरूम हैं। और ये इस दौर में कहते हुए बड़ी अजीब सी बात लगती है, बल्कि उस दिन एक महफिल में बात हो रही थी कि हम 5G ट्रायल की बात कर रहे हैं 2020 में, और कश्मीर में हम 3G 4G सर्विसेज बाज़ाब्ता तौर पे शुरू नहीं कर सके। यकीनन इसमें कोताहियाँ हैं, और वो कोताहियाँ मैं इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इसमें राइट ऑफ करता हूँ कि हमने इस काम को 31 मार्च 2017 पिछले साल कामयाबी से माइग्रेशन करके नए सिस्टम को टेस्ट करके साबित कर दिया था कि हम इसके लिए गियर्ड अप हैं। कुछ मखसूस हालात की वजह से ये काम नहीं हो सका। SCO के मुलाजमीन का और SCO के अफसरान का इस इलाके से एक दिली ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ कमर्शलाइजेशन या बहुत रस्मी सा नहीं है। हम इस खित्ते से ही हैं, इस खित्ते के लिए ही बने हैं, और इस खित्ते को ही सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा मोटो 40 साल से रहा है। मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा, हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अली फरहान और मेरे सेक्टर कमांडर कर्नल मोहम्मद मकबूल की तरफ से ये स्पेशल हिदायत है मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखनी किसी ऐसे इलाके को सर्व करने के लिए जहाँ पे ये सहूलियात मैसर नहीं। और इसका सबूत और इसका जो वो अगर आपका कभी मौका मिले और आपको जाने का इत्तेफाक हो, हमारे जो टावर्स हैं बेरा कुटेरा में और बड़ों में और चाय निहाला में, शेलिंग के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेंटेनिंग इट, और हमारी इसमें बेहतरी का सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन है, रनिंग सिस्टम है, मैं इस बात को कबूल करने में कोई आर नहीं महसूस करता कि इसमें कोताहियाँ, कमियाँ, बेशियाँ होंगी, लेकिन ये कमी बेशी नीयत में नहीं है। नीयतें इंशाल्लाह ताला 100% बेहतरी के लिए हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। तो आपकी तमाम तजावीज़, आपकी तमाम ख़यालात वेलकम करते हैं। जहाँ कहीं मौका मिले वो ज़रूर ये गोशगुजार करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें बताएं, ज़रूर मशवरा ज़रूर दें। कुछ लिमिटेशन है सरकारी इदारों होने के नाते, प्रोसीजर्स लंबे हैं और काम थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आज के दिन के हवाले से सुबह से बातचीत चल रही है, मैं भी मीडिया से भी यही बात कर रहा था कि वो एक लफ्ज़ है कि जी इस पूरे सफ़र में हमारा खून पसीना शामिल है। तो बाकी शायद मोबाइल ऑपरेटर्स का सिर्फ पसीना है, लेकिन SCO का खून भी शामिल है। और हम ये हमारे जो शहीद हैं, ये जो हमारे मरूमीन हैं जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने के खातिर, मुश्किल टास्क करने के खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की, हम उनके मक़रूज़ हैं, हम उनके मक़रूज़ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी उस काविश को कबूल करे और हमें भी इस काम को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहेगा, बंदे बदलते रहेंगे, अपॉइंटमेंट्स बदलती रहेंगी, प्रॉब्ली अगले रेजिंग डे पे कोई और यहाँ पे खड़ा होगा, बट इदारा यही है और इंशाल्लाह इधर ही मौजूद रहेगा। हमारे ऊपर एक बातचीत की जाती थी बाकी मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए, यकीनन इसमें कोई लैगिंग थी, पीछे थे, लेकिन ये जब से पिछले साल से हमने ये सारी एफ़र्ट की है और किए, तो अब हम बिल्कुल कुल्लियतन तैयार हैं किसी भी ऐसी मुकाबलेबाजी के लिए, किसी भी ऐसे हेल्दी कंपटीशन के लिए जिससे इलाके के लोगों को अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर और सस्ती से सस्ती सहूलियत हम मैसर कर सकें।
मैं एक दफ़ा फिर स्पेशली जो टीम कैप्टन अदनान ने और मेजर ओवैसी ने तैयार की है, बड़े लिमिटेड टाइम में 14 अगस्त भी था और बाकी ईद की छुट्टियां वगैरह सारा ने मैनेज किया, इनके लिए शाबाश। और वंस अगेन आप लोगों के लिए स्पेशली जो बाहर वाली जो अपने टाइमिंग्स में जुम्मे का दिन होता है, वीकेंड होता है, तो उसमें टाइम निकालना थोड़ा सा मसरूफियात होती हैं। थैंक यू वेरी मच। वी लुक फॉरवर्ड आपकी मशवरों की तरफ, आपकी शिकायत की तरफ खुश दिली के साथ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आमीन नसीरो, पाकिस्तान जिंदाबाद, SCO पाइंदाबाद। अब मैं तमाम परफॉर्मर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी बदौलत आज की ये शाम बखूबी अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। अब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अयाद हसन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने परफॉर्मर्स की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम करें। इस सिलसिले की आखिरी परफॉर्मेंस के लिए अब मैं दावत देता हूँ सिंगलमैन अब्दुल्ला को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और दमादम मस्त कलंदर पर परफॉर्म करें।